हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखेंगे, वन लाइनर करंट अफेयर। ठीक है, जो कि 71st पीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला कौन सा है? तो निशार्ड। ठीक है, ओके। तो निशार्ड क्या है? नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्टर रडार है। ठीक है, नासा एंड इसरो का सिंथेटिक एपर्टर रडार। ठीक है, निशार्ड NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्टर रडार। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। कब लॉन्च हुआ था? 30 जुलाई 2025 से 25 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है GSLV F-16 रॉकेट, जो कैरी करा था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, वो इंजेक्ट किया गया है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, वेट क्या था इसका? तो 2392 kg का था। मिशन लाइफ फॉर 5 ईयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट सैटेलाइट जो ज्वाइंटली डेवलप किया गया था इसरो और नासा को। इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। निशार सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप किया गया है नासा इसरो को, इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस क्या था? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल चेंज इन अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसका काम था अर्थ ऑब्जर्वेशन का और डिजास्टर रिस्पॉन्स का, और हल्का सा भी जो चेंज हुआ अर्थ में उसको इजिली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑब्जर्व अर्थ विथ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR। तो पहला सैटेलाइट ऐसा है जो ऑब्जर्व करेगा अर्थ को ड्यूअल फ्रीक्वेंसी से। SAR का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंथेटिक एपर्टर रडार। ठीक है, नासास L बैंड विद इसरोस S बैंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, वो पहले बने हैं इंडियन जो इंटर किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ठीक है, पहले इंडियन बने हैं। ठीक है, और दूसरा स्पेस में ट्रैवल करने वाले ये दूसरे बने हैं। ठीक है, पहले थे जो राकेश शर्मा थे, रशिया के मत से गए थे, वो थे पहले राकेश शर्मा, और दूसरे जो है वो शुभांशु शुक्ला है। लेकिन जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनमें ट्रैवल करने वाले ये पहले बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड इंडियन इन द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लू अब्रॉड एग्जॉम मिशन 4। तो एग्जॉम 4 मिशन के से ये अब्रॉड गए, स्पेस पे गए थे। ठीक है, लॉन्च बाय द स्पेसएक्स लॉन्च किया था। कब? तो जून 2025 को। मिशन क्रू में कौन कौन से थे? वाइटसन जो कि USA से थे, शुक्ला जो कि इंडिया के से थे, उज्जैनिकी जो कि पोलैंड के थे, और कापू जो कि हंगरी के थे। ठीक है, शुक्ला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज का गगनयान। तो इंडिया का जो गगनयान मिशन उसके भी पार्ट रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। जो दूसरे गगनयान एस्ट्रोनॉट है वो उनका नाम क्या है? तो अजीत कृष्णन, फिर अंगद प्रताप एंड पार्शनाथ नायर। ठीक है, नेक्स्ट है NVS-02। ठीक है, ये क्या है? इसरो का 100th लॉन्च था, 100वां लॉन्च। तो सेकंड सैटेलाइट ऑफ द नेविक नेविगेशन सिस्टम। तो नेविक नेविगेशन सिस्टम है उसका सेकंड सैटेलाइट था, फ्रॉम श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था यूजिंग सैटेलाइट GSLV F-15। तो GSLV F-15 की मदद से लॉन्च किया गया था। तो 100 था, इसका इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? NVS-02। नेक्स्ट है PSLV C-61 EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन। ये फेल कर गया था ड्यू टू थर्ड स्टेज मैल फंक्शनिंग। थर्ड स्टेज अच्छे से काम नहीं कर पाया था, इसका ये फेल कर गया था। तो कौन सा? तो EOS-09 जो मिशन था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का, वो। ठीक है, ये 100 पहला मिशन था, 101st मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमास मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है ताकि मैप कर सके ग्लोबल फॉरेस्ट को एंड देयर कार्बन कंटेंट को बिटवीन 75 डिग्री नॉर्थ टू 56 डिग्री साउथ। ठीक है, विथ 3D इमेजिंग वेगा सी रॉकेट फ्रॉम कोरोर फ्रेंच ग्विनिया। ठीक है, फ्रेंच ग्विनिया से लॉन्च हुआ था। कौन सा? बायोमास मिशन था। किसने लॉन्च किया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, और किस लिए? तो कार्बन कंटेंट को या ग्लोबल फॉरेस्ट और कार्बन कंटेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बायोमास मिशन किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो फ्रेंच ग्विनिया से। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का कास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो फर्स्ट डिवाइस बना है जो मेजर किया है इन सीटू टेम्परेचर ऑन मून सदर्न पोल। ठीक है, तो मून के जो साउथ पोल है उसका टेम्परेचर मेजर करने वाला पहला इंस्ट्रूमेंट बना है। कौन सा? तो कास्ट इंस्ट्रूमेंट जो था चंद्रयान 3 का, वो। ठीक है, फाउंड अ बिग टेम्परेचर डिफरेंसेस 50 डिग्री सेल्सियस सरफेस एंड 10 डिग्री सेल्सियस जस्ट 8 सेंटीमीटर बिलो। तो सतह पे जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस था, अब बस 8 सेंटीमीटर बिलो अगर देखा जाए तो वो है 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, reverse high insolation of lunar soil, okay, and crucial for habitation and ice preservation। ठीक है, नेक्स्ट है लूनर
ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, ये किसने लॉन्च किया था? तो नासा ने लॉन्च किया था ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? नासा ने, फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मून पे। नेक्स्ट है जियाज, GAIA, गिया, जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था। गिया जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, वे रिटर्न किया है मार्च 2025 में, लॉन्च किया गया था 2013 में, और 3D मैप बनाने के लिए मिल्की वे का, ठीक है। मिशन का नाम क्या है? गियाग, ठीक है। ये किसका मिशन था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। कब लॉन्च किया गया? 2013 में लॉन्च किया गया था, और 2025 में अर्थ पे वापस आ गया, ठीक है। ये मैप कर रहा था मिल्की वे गैलेक्सी को, 3D मैप बना रहा था। ओके, नेक्स्ट चंद्रयान 5 का लूपिक्स जो मिशन था वो इंडिया जापान ज्वाइंटली डेवलप करेगा, ठीक है, ताकि एक्सप्लोर कर सके लूनर का साउथ पोल, ठीक है। ये चंद्रयान 5 या फिर लूपिक्स मिशन, ठीक है, ये इंडिया जापान ज्वाइंटली ये मिशन को डेवलप करेगा ताकि एक्सप्लोर किया जा सके लूनर साउथ पोल को। इसरो टू बिल्ड द लैंडर, तो इसरो लैंडर बनाएगा, इसरो लैंडर, और जापान जो है वो रोवर बनाएगा, S3 रॉकेट। ओके, नेक्स्ट है पंच मिशन, ये नासा का है। पंच मिशन किसका है? नासा का है, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके हाउ सोलर एटमॉस्फेयर टर्न इनटू सोलर विंड, तो कैसे सोलर एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर विंड में कन्वर्ट होता है, उसके लिए पंच मिशन लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट SPRX मिशन, ये भी नासा का है, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके अर्थ अर्ली यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके अर्ली यूनिवर्स को और कैसे स्टार और गैलेक्सी फॉर्म किए हैं, उसके लिए स्पेयर मिशन नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूक्लाइड टेलीस्कोप, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। स्टडी द यूनिवर्स 10 बिलियन ईयर इवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड ग्रेविटी, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके यूनिवर्स को, यूनिवर्स की डार्क एनर्जी को, डार्क मैटर को, ग्रेविटी को, ठीक है। यूक्लाइड मिशन किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, EE, ठीक है, यूक्लाइड मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, नेक्स्ट है 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर, ये डेवलप किसने किया है? तो इसरो ने एंड CMTI बैंगलोर ने, तो 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर किसने डेवलप किया है? इसरो एंड CMTI ने, ठीक है, यूज्ड फॉर मिक्सिंग सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सेफली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसका यूज होता है, यूज मिक्स करने के लिए सॉलिड रॉकेट जो प्रोपेलेंट होता है सेफली और एफिशिएंटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस डिस्क मिशन, इसरो का था। ये स्पेस डिस्क क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये अचीव किया है स्पेस डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट इन जनवरी 2025, तो स्पेस डॉकिंग किया था इसरो के सैटेलाइट ने, कब? तो जनवरी 2025 में, ठीक है। और इसके कारण इंडिया 4th कंट्री बना है जो स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली किया है। कौन कौन सा और कंट्री कर चुके हैं? तो USA, रशिया, चाइना, ठीक है। और इंडिया है 4th कंट्री बना है जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट है मिशन शक्ति सैट, अनाउंस्ड बाय द स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस किड इंडिया अनाउंस किया है मिशन शक्ति सैट, एंड इसरो अनाउंस किया, तो दोनों मिलके स्पेस किड्स इंडिया एंड इसरो स्पेस किड्स इंडिया और इसरो दोनों मिलकर अनाउंस किया मिशन शक्ति सैट, ठीक है। ऑल गर्ल्स न्यूक्लियर मिशन है ये, विथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन, मतलब दुनिया भर के लड़की लोग पार्टिसिपेट करेगी इस मिशन में। इन्वॉल्व कर रहा है 12,000 गर्ल्स फ्रॉम 108 कंट्री, तो 108 कंट्री के 12,000 गर्ल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। मिशन का नाम है मिशन शक्ति सैट, ठीक है। ये स्पेस किड्स इंडिया और इसरो मिलकर डेवलप कर रहा है। लॉन्च प्लान कब का लॉन्च प्लान है? 2026 में लॉन्च हो जाएगा, सितंबर में, यूजिंग इसरो का PSLV रॉकेट, ठीक है। इसरो का PSLV रॉकेट से लॉन्च होगा। इसमें जापान इंडिया स्पेस डिविजन प्रोजेक्ट, ठीक है, जापान इंडिया का स्पेस डिविजन प्रोजेक्ट, ये बाय ऑर्बिटल लेजर जापान और इनस्पे सिटी इंडिया, ये दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ऑर्बिटल लेजर जापान और इनस्पे सिटी इंडिया, ठीक है। जापान इंडिया स्पेस डिविजन प्रोजेक्ट, ये यूज करेगा लेजर एनर्जी ताकि स्टॉप कर सके स्पेस जंक को जो रोटेट कर रहा है बाय वेपोराइजिंग इट्स सरफेस, तो सरफेस को वेपोराइज करने के बाद जो रोटेट कर रहा है स्पेस जंक्स उसको है सो न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है, गीजर की मदद से, मेकिंग इट इजियर टू रिमूव, ताकि वो इजिली रिमूव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबा 3 मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। प्रोबा 3 मिशन किसका है? तो ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है। ये लॉन्च किसने किया था? इसरो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि सन के कोरोना को स्टडी कर सके। नेक्स्ट है इसरो PSLV C37 मिशन, ठीक है, इसरो PSLV C37 मिशन, ये क्या है? तो सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय डिप्लॉइंग 104 सैटेलाइट, तो क्या है इसमें 104 सैटेलाइट डिप्लॉय कर चुका है इन अ सिंगल लॉन्च, एक लॉन्च में। पहला इंडियन बना है जो ऐसा करने वाला है,
ठीक है, 103 फॉरेन सैटेलाइट, इसमें से 104 में 103 जो था वो फॉरेन सैटेलाइट था, ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉट सैटेलाइट, ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है। स्कॉट सैटेलाइट क्या है, तो वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है, कौन सा, स्कॉट सैटेलाइट, ठीक है। लॉन्च किसने किया, तो दिगंतारा जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है नाम, तो स्कॉट सैटेलाइट, ठीक है, स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है कमर्शियल, ठीक है, दिगंतारा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है मिशन फायरफ्लाई, ये इंडिया का पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्टिकल इमेज सैटेलाइट है, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। लॉन्च किसने किया, तो पिक्सल ने मिशन फायरफ्लाई लॉन्च किया, पिक्सल ने मिशन फायरफ्लाई लॉन्च किया। ये पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्टिकल इमेज सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। सुनीता विलियम्स रिटर्न की गई है वापस स्पेस से, और कितने महीने बाद रिटर्न किया, तो 9 महीने बाद, ठीक है। कितना, 9 महीने विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थी, विद 286 डेज इन स्पेस, 286 डेज जो थे वो स्पेस में थी। सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड विद 62 आवर्स 6 मिनट स्पेस वॉक, और एक नया रिकॉर्ड सेट किया है क्योंकि वो 62 आवर्स एंड 6 मिनट स्पेस वॉक किया, सरपासिंग पिगी वाटसन को सरपास करते हुए लॉन्च हुई है ये बोइंग स्टारलिंक, लॉन्च किया गया है बोइंग स्टारलिंक से, लॉन्च किया गया था जून 2024 में, और 9 महीने बाद वापस वो पृथ्वी पे आ गई है। रिटर्न एब्रोड स्पेसएक्स ड्रैगन, तो रिटर्न किससे हुई है, तो स्पेस एक ड्रैगन रॉकेट से, स्पेसएक्स का ड्रैगन रॉकेट है उससे रिटर्न हुई है। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से, अचीव किया फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक, रीच्ड हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो कमर्शियल स्पेस वॉक लॉन्च किया स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से, जो लॉन्च हुआ था पोलारिस डॉन मिशन, वो अचीव किया पहला एवर फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक, ठीक है, और हाईएस्ट ऑर्बिट रीच किया है, ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एनालॉग मिशन, ठीक है, इंडिया का पहला एनालॉग मिशन, ये स्टिमुलेट किया है मून मार्स लाइक लाइफ एट ले, तो इसमें क्या है कि मून या मार्स लाइक जो लाइफ है वो ले में डेवलप किया जाएगा, जैसा एनवायरमेंट लद्दाख में। लॉन्च बाय द इसरो एंड आका स्पेस स्टूडियो प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ये दोनों मिलकर ऐसे डेवलप किए हैं। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा का है, पार्कर सोलर प्रोब किसका है, नासा का है। बिकेम द क्लोजेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू द सन, तो ये सबसे करीब गया है सन को, है, और पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो सन के उतने करीब गया है, नाम क्या था, पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। नेक्स्ट है तैनविन 2 मिशन, ये चाइना का है, जो कलेक्ट किया एस्ट्रॉइड सैंपल एंड स्टडी कॉमेट्स, ठीक है, तो ये कलेक्ट करेगा एस्ट्रॉइड सैंपल को और स्टडी करेगा कॉमेट्स को, नाम क्या है, तो तियानविन 2 मिशन। नेक्स्ट है 3 गॉर्ज एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप, ये किसने इनोवेट किया था, तो चाइना ने, कहाँ पे, तो एंटार्क्टिका में फॉर स्पेस स्टडीज, नाम क्या है, थ्री गॉर्ज एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर्ड इन स्पेस, तो नया बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है स्पेस में, नाम क्या है, नियालिया टियांगोजेनेसिस, किसने डिस्कवर किया, तो चाइनीज साइंटिस्ट ने ऑन द तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे ड्यूरिंग सेंगजो 15 मिशन, तो सेंगजो 15 मिशन में डिस्कवर किया गया था, कहाँ पे, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो चाइना का है वहां पे डिस्कवर किया गया था, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो नियालिया टिंगोजेनेसिस, ठीक है। स्टूडेंट रॉकेट लॉन्च ट्रायल बाय इसरो, तो स्टूडेंट रॉकेट लॉन्च ट्रायल हुआ था, इसरो ने करवाया था, इन कुशीनगर यूपी में हुआ था, फॉर इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कॉम्पिटिशन, जो कि हेल्ड हुआ था होल्ड होगा अक्टूबर 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो का थर्ड लॉन्च पैड जो कि अप्रूव किया गया है श्रीहरिकोटा पे, फॉर लॉन्चिंग न्यू जनरेशन स्पेस व्हीकल, ठीक है। तो इसरो का थर्ड लॉन्च पैड जो श्रीहरिकोटा में अप्रूव हुआ है लॉन्च करने के लिए न्यू जनरेशन का स्पेस व्हीकल, ठीक है। चाइना लॉन्च किया 3 एस्ट्रोनॉट टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन वीआईए सेंगजो 20 मिशन, ठीक है। तो चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट को तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया है, किसकी मदद से, तो सेंगजो 20 मिशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फायर सेट, ये लॉन्च किया है गूगल ने, ताकि ट्रैक कर सके वाइल्ड फायर यूजिंग एआई एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। तो फायर फ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने, ताकि ट्रैक कर सके वाइल्ड फायर को यूजिंग एआई एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज, एआई और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज की मदद से फायर को डिटेक्ट, वाइल्ड फायर को डिटेक्ट कर सके, इसी कारण फायर सेट लॉन्च किया है गूगल ने, फायर सेट सैटेलाइट। नेक्स्ट है असम सेट, ये असम का खुद का सैटेलाइट है। नेक्स्ट है चिनोकोव टेलीस्कोप, ये लद्दाख और एशिया का सबसे बड़ा है, इनॉग्रेट एट हिनलीज लद्दाख इन अक्टूबर 2024, ठीक है। तो चिनोकोव टेलीस्कोप कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो लद्दाख में, ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो
टेलीस्कोप है, ठीक है। ओके, नाम क्या है? तो चिनोकोव टेलीस्कोप, ठीक है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है यूरोपा क्लीपर मिशन, लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने यूरोपा लॉन्च किया है, नासा ने क्लीपर मिशन, ताकि एक्सप्लोर कर सके जुपिटर का मून और साइन ऑफ लाइफ, और वहाँ पे कोई लाइफ का साइन है या नहीं उसके लिए। तो यूरोपा क्लीपर मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है K2-18b, ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ लाइफ फाउंड ऑन एक्सोप्लैनेट। तो इसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ का साइन दिखा है एक्सोप्लैनेट, जो कि K2-18b है। और किसने देखा है? तो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो देखा है, ठीक है, K2-18b पे, ठीक है। मिशन रूमी-1 क्या है? इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, लॉन्च हुआ है चेन्नई से। तो रूमी-1 क्या है? इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हुआ है चेन्नई से। किसने डेवलप किया है? तो स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर डेवलप किया है। किसने किसने डेवलप किया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, स्पेस जोन इंडिया मार्टिन ग्रुप। रूमी रॉकेट डेवलप किया। मिशन मेंटर्स कौन थे? मिशन के मेंटर डॉक्टर माल्यस्वामी अन्नादुराई, ठीक है, मून मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, माल्यस्वामी अन्नादुराई मेंटर थे इसके। नासा का पेंडोरा मिशन, ये स्टडी करने के लिए एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर। नासा का पेंडोरा मिशन किस लिए है? तो स्टडी करने के लिए एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर को। ये लॉन्च हुआ है 2025 में। नेक्स्ट है लिंगोसैट, ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है, डेवलप किया है जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री और जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी ने। लॉन्च अब्रॉड किससे हुआ? तो स्पेसएक्स रॉकेट से। क्या है? लिंगोसैट नाम है सैटेलाइट का, और उडन सैटेलाइट है, लिंगोसैट उडन सैटेलाइट है जापान का। ओके, नेक्स्ट है चाइनीज सैटेलाइट डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल और लूनर सैंपल ब्रॉड बाय चैंग-5 मिशन। तो चैंग-5 मिशन से जो लूनर सैंपल लाया गया था उसमें चाइनीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेम 2 मिशन, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है स्पेसिस का, तो फ्लाई ओवर अर्थ पोलर ऑर्बिट, ठीक है, जो फ्लाई करेंगे अर्थ के पोलर ऑर्बिट पे, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन, पहला ह्यूमन का स्पेस फ्लाइट होने वाला है स्पेसिस के द्वारा, ताकि वो फ्लाई कर सके अर्थ पोलर ऑर्बिट पे। मिशन का नाम क्या है? फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन। नेक्स्ट है ब्राउन ड्वार्फ, ये क्या है? फील्ड स्टार है, लार्जर देन प्लैनेट से बड़ा है, बट टू स्मॉल टू सस्टेन है हाइड्रोजन फ्यूजन, बट इतना छोटा है कि वो हाइड्रोजन फ्यूजन उसमें नहीं हो सकता है। रिसेंटली मैप किया गया है वेदर के लिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है, ठीक है। ये फील्ड स्टार है, फील्ड स्टार, नाम क्या है? ब्राउन डॉर्फ, ठीक है। और ये प्लैनेट्स लंबा है, तो स्टार तो प्लैनेट्स लंबा है, नाम है ब्राउन डॉर्फ, ठीक है। लार्जर देन प्लैनेट, बट उतना बड़ा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूजन सस्टेन कर सके, क्योंकि जो सन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोजन फ्यूजन के कारण होता है। तो ये स्टार है, पर इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाइट ड्वार्फ स्टार क्या है? तो डेंस स्टीला क्लोड लेफ्ट आफ्टर स्टार डाई। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं? जब स्टार डाई करते हैं तो एक डेंस स्टीला कोर बच जाते हैं, उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। विथ अ मास लिमिट डिफाइंड बाय द चंद्रशेखर लिमिट, जिसमें ऐसा मास लिमिट इसका डिफाइन किया गया था चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लजिंग रीजन क्या है? अ जोन नियर ब्लैक होल, जोन है ब्लैक होल के पास वेयर मैटर स्टॉप ऑर्बिटिंग एंड फॉल स्ट्रेटिंग, ठीक है। प्लजिंग रीजन क्या है? जोन ब्लैक होल के पास है जहाँ पे कोई मैटर ऑर्बिट करना बंद कर देते हैं, चक्कर काटना बंद कर देते हैं और डायरेक्टली ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, उसे कहते हैं प्लजिंग रीजन, ठीक है। कंफर्म आइंस्टाइन रिलेटिव प्रिडिक्शन, ठीक है, ये कंफर्म करता है आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का प्रिडिक्शन था उसको। जैसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या है? तो एस्ट्रॉइड स्टीयरिंग अ प्लैनेट, जो एस्ट्रॉइड है जो शेयरिंग अ प्लैनेट ऑर्बिट एट स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड जो कि लैग्रेंज पॉइंट पे है, स्टेबल ऑर्बिट पे, ठीक है। प्लैनेट का ऑर्बिट कर रहे हैं और लैग्रेंज पॉइंट पे है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे है सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, प्लैनेट का और सन का। डिस्कवर्ड ऑफ द सैटर्न ट्रोजन कंफर्म ऑल जाइंट प्लैनेट हैव बीन। तो सैटर्न का जो ट्रोजन जो था डिस्कवर किया गया था, वो उसके थ्रू हमें पता चला है कि जितने भी जाइंट प्लैनेट होते हैं सब में ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग क्या है? अ ग्लोइंग लाइट रिंग है फॉर्म्ड बाय बेंडिंग लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट। तो कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होता है उसके कारण लाइट जो बेंड करता है ना, उसको कहते हैं आइंस्टाइन रिंग, ठीक है। जैसे कि गैलेक्सी हो गया, हेल्पिंग साइंटिस्ट स्टडी डार्क मैटर, उसके मदद से साइंटिस्ट जो है वे डार्क मैटर को स्टडी करते हैं और यूनिवर्स को, ठीक है। फिर से देखते हैं आइंस्टाइन रिंग क्या है? तो ग्लोइंग लाइट रिंग, तो लाइट रिंग है जो ग्लो कर रहा है, जो फॉर्म हुआ है लाइट के बेंड करने से अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट। कोई मैसिव ऑब्जेक्ट था उसके पास लाइट जो है वह बेंड कर गया है, उसी कारण से आइंस्टाइन रिंग फॉर्म हुआ है, ठीक है, वही है आइंस्टाइन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन डिस्क क्या है? तो ग्लोइंग डिस्क ऑफ गैस, तो जो एक डिस्क ऑफ गैस है जो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, स्वेलिंग
अराउंड अ ब्लैक होल, और वे स्वर्लिंग चक्कर काट रहा है ब्लैक होल के पास, क्रिएटिंग अ ब्लैक होल पुल्ड इन रियरली नियर बाय मैटर। तो उससे क्या कारण क्या है कि ब्लैक होल में के आसपास जो मैटर है वो उसके अंदर चले आते हैं, ठीक है। तो ग्लोइंग डिस्क ऑफ गैस है, एक्सीलरेटिंग डिस्क क्या है, ग्लोइंग डिस्क ऑफ गैस का ब्लैक होल के चारों ओर, ठीक है। नेक्स्ट है क्विप सुपर स्ट्रक्चर, ये क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड बिगेस्ट नोन स्ट्रक्चर, ये हाल फिलहाल डिस्कवर किया गया है और बिगेस्ट सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, मेड ऑफ गैलेक्सीज एंड क्लस्टर स्टेरिंग 1.3 बिलियन लाइट ईयर। वो गैलेक्सीज और क्लस्टर से बना हुआ है जो कि 1.3 बिलियन लाइट ईयर दूर है। नाम क्या है, तो क्विको सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है जानवी दगेत्री, ये क्या है, विल बी द फर्स्ट इंडियन ऑन टाइटन मिशन 2029। तो जानवी दगेत्री क्या होगी, तो पहला इंडियन होगी टाइटन मिशन का जो कि 2029 के लिए है, टाइटन स्पेस इंडस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है अनिल मेनन, ये नासा अपॉइंट किए हैं इनको टू एग्जीबिशन 75 टू स्पेशन, ताकि 75 एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होगा, 75 एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल स्पेस के लिए 75 एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होगा, उसके लिए अपॉइंट किया गया है अनिल मेनन को, नासा ने अपॉइंट किया है, ठीक है। 75 एग्जीबिशन के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान का EO-1 सैटेलाइट, ये लॉन्च किसने किया है, तो चाइना ने। सैटेलाइट का नाम क्या है, EO-1 सैटेलाइट, लॉन्च किसने किया है, चाइना ने। पाकिस्तान फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान का पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट है जैंगजिंग 1102, ये क्या है, सैटेलाइट है, ये क्या है, तो चाइना का लॉन्ग मार्च 2D टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर, ये चाइना का सैटेलाइट है ताकि मॉनिटर कर सके नेचुरल डिजास्टर को। नाम क्या है, जैंगजिंग 102, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्यूपर, ये क्या है, बूस्ट करने के लिए ब्रॉडबैंड बाय अमेजोन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्यूपर जो है वो ब्रॉडबैंड को बूस्ट करने के लिए अमेजोन लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेल मिशन, ये नासा का है ताकि एक्सप्लेन कर सके मून का फार साइड डिफरेंसेस ड्यू टू एंशिएंट वोल्केनिज्म एंड क्रस्ट थिकनेस यूजिंग इब एंड फ्लो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ओके, तो ग्रिल मिशन किसका है, तो नासा का है ताकि एक्सप्लेन कर सके जो डिफरेंसेस है मून के फार साइड में, ठीक है, वो एंशिएंट वोल्केनिज्म और क्रस्ट थिकनेस के कारण है यूजिंग एब एंड फ्लो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश बना है 54 सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड, तो बांग्लादेश जो है वे आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाला 54th कंट्री बना है फॉर पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन विद नासा, ताकि पीसफुल और ट्रांसपेरेंट एक स्पेस को एक्सप्लोर किया कर सके नासा के मदद से। नेक्स्ट है IM-2, ये इंट्रूटिव मशीन है नासा का ताकि मैप कर सके मून के साउथ पोल को। नाम क्या है, IM-2, ये नासा का है ताकि मैप कर सके मून के साउथ पोल को, सर्च कर सके आइस को और रेयर मिनरल को मून पे, ठीक है। नेक्स्ट आदित्य-11 मिशन, ये कैप्चर किया है पहला इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कैनाल को, एडिंग सोलर डायनेमिक स्टडी, ताकि सोलर डायनेमिक को स्टडी कर सके। नासा डेवलप कर रहा है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, ठीक है। नासा डेवलप कर रहा है क्या, तो क्वांटम ग्रेविटी रेडियोमीटर पाथफाइंडर, ताकि मैप कर सके अर्थ के ग्रेविटी ग्रेडियंट को 10x मोर एक्यूरेटली, है ना, 10 गुना और एक्यूरेटली, ठीक है। इसरो जर्मिनेट किया है ब्लैक आई पी, जिसे कहते हैं काउ पी एब्रॉड क्रॉप 1 मिशन के अंदर एडवांसिंग स्पेस फार्मिंग फॉर एस्ट्रोनॉट हेल्थ, ताकि स्पेस फार्मिंग किया जा सके एस्ट्रोनॉट के हेल्थ के लिए, ठीक है। फिर से देखते हैं, तो इसरो ने जनरेट किया है क्या चीज़, तो काउपी जिसे कहते हैं ब्लैक आई पी, ठीक है, क्रॉप 1 मिशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना सेट अ न्यू स्पेस वॉक वर्ल्ड रिकॉर्ड, चाइना ने न्यू स्पेस वॉक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 9 आवर्स का। किसने किया, तो एस्ट्रोनॉट काई जुनी एंड सॉन्ग लिंगडोंग, ठीक है, एब्रॉड। तो काई और सॉन्ग, काईसोंग ने किया है स्पेस वॉक का रिकॉर्ड काईसोंग ने किया है, स्पेस वॉक का रिकॉर्ड काईसोंग ने किया है, ठीक है, एब्रॉड तिंगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है, तिंगोंग स्पेस स्टेशन में, ठीक है, तिंगोंग स्पेस स्टेशन में। नेक्स्ट है आदित्य-11 एंड प्रोबा 3, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं और सोलर रिसर्च के लिए, ठीक है, फॉर 2025, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ फोकस्ड ऑन स्टडिंग सन आउटर एटमॉस्फेयर, बोथ फोकस किस पे करता है, तो स्टडी करना है सन का आउटर एटमॉस्फेयर, उसके लिए। चंद्रयान-4 मिशन है वो अप्रूव कर दिया गया है, बजट कितना अलॉट हुआ था उसके लिए 2104.6 करोड़, ठीक है। इसका एम है कि ब्रिंग बैक लाना है मून का सैंपल, ठीक है,
और इसरो जो है वह कंप्लीट करेगा इसको 36 महीना में, ठीक है, 36 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 2104.6 करोड़ अलॉट हुआ है। और किस चीज़ के लिए, तो इसमें क्या है कि मून का सैंपल को पृथ्वी पे वापस लाना है। नेक्स्ट है WISLP, ये वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम है। लॉन्च किसने किया है, तो DST ने और ब्रिटिश काउंसिल अंडर UKIERA से। इसरो का 2024 और 25 में जो लॉन्च होने वाला मिशन है उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो EOS-09 जो 18 मार्च को लॉन्च हुआ था वो फेल कर गया था, 101वां मिशन था, ठीक है, जो कि फेल कर गया था टेक्निकल इशू में, ठीक है। तो EOS-09। नेक्स्ट है NVS-02, ये 29 जनवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, ये 100th मिशन था। नेक्स्ट है स्पेस डेक्स मिशन, जो है वे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और इंडिया चौथा कंट्री बना है इसके लिए। नेक्स्ट है ईशा प्रोब 3 मिशन, ये इसरो लॉन्च किया है, प्रोब मिशन जो है इसरो लॉन्च किया है। EOS-08 था, वो डिजाइन 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया था, टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट माइक्रो सैटेलाइट, ताकि डिजाइन कर सके, डेवलप किया जा सके और टेस्ट किया जा सके माइक्रो सैटेलाइट को अलॉन्ग विथ कॉम्पैटिबल पेलोड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है RLV ADX-03, ये यूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट था, सक्सेसफुली ऑटोनोमस लैंडिंग, ठीक है, ऑटोनोमस लैंडिंग, ये खुद ब खुद लैंडिंग कर लिया है ना, इंडिया का मिशन था। इनसैट 3DS क्या है, तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्टिंग, तो इनसैट 3DS जो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। एक्सपोसैट क्या है, तो इंडिया का पहला एक्सरे प्रोरीमीटर मिशन है फॉर स्पेस साइंस के लिए। नेक्स्ट है अपकमिंग इसरो मिशन 2047 तक जो आने वाला है वो देखते हैं। तो पहला है इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा, फुल स्टेशन 2035 तक बन जाएगा। एंड इंडियन टू लैंड ऑन द मून, और पहला इंडियन जो मून पे लैंड करने का वो कब होगा, तो 2040 में, ठीक है। तो और भारतीय स्पेस स्टेशन पूरा बन जाएगा 2035 में, और फर्स्ट मॉड्यूल कब बनेगा, 2028 में, और मून पे भारत कब लैंड करने वाला है, तो 2040 में। नेक्स्ट है गगनयान 4 मिशन, ये फर्स्ट क्रू स्पेस मिशन होने वाला है 2027 का, 3 क्रूज आने वाले हैं, कब होने वाला है, तो 2027 में, ठीक है। नेक्स्ट है मंगलयान 2 मिशन, ये क्या होने वाला है, सक्सेसर होगा मंगलयान ऑर्बिटर मिशन का, मॉम का, फॉर एडवांस मार्स और एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ताकि मार्स को एक्सप्लोर किया जा सके। नेक्स्ट चंद्रयान 4 मिशन का कब तक लॉन्च होने वाला है, 2027 तक। इसका काम क्या है, तो लूनर सैंपल को अर्थ पे लाना है। नेक्स्ट है ल्यूपेक्स मिशन, ये इंडिया जापान का मिलकर करने वाला है, ठीक है, इंडिया का इसरो और जापान का जक्सम लूनर मिशन है, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके मून के साउथ पोल को। नेक्स्ट है शुक्रियान 1 मिशन, ये इंडिया का पहला वेनस मिशन होने वाला है, ताकि स्टडी कर सके एटमॉस्फेयर एंड सरफेस, और ये कब का है प्लान, तो 2028 का। ल्यूपेक्स 2028 का है और शुक्रियान भी 2028 का है। वेनस ऑर्बिटल मिशन वोम या फिर शुक्रियान, ये 2028 का है, और स्टडी कर सके सरफेस को, सब सरफेस को, एटमॉस्फेयर को, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सन ऑन वेनस, और सन का जो इन्फ्लुएंस होता है वेनस पे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, NGLV, ये कब तक बनकर तैयार होगा, तो 2032 तक। तो नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब तक बनकर तैयार होगा, 2032 तक, 2032 तक। नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब तैयार होगा, तो 2032 तक। तो ये रहा हम लोग का स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर। थैंक यू।